वैसे तो बिरयानी बनाने के बहुत सारे से तरीके हैं, पर बिरयानी की ये माउथ वाटरिंग चटपटी मसाले वाली रेसिपी मस्ट ट्राई है। क्योंकि इस बिरयानी को मैंने बनाया है बिल्कुल ऑथेंटिक होममेड बिरयानी मसाले से। इसमें मैंने बाहर का कोई मसाला ऐड नहीं किया। हम बिरयानी मसाला घर पर बना के उसी से इसको बनाएंगे। बिरयानी में जो टेस्ट और फ्लेवर होममेड बिरयानी मसाले से आते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो आज मैं आपसे सारे बिरयानी के बेसिक और छोटे छोटे स्टेप्स शेयर करूँगी, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप नई नई बिरयानी बनानी शुरू कर रहे हैं, आपको कुकिंग नहीं आती, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ मिस नहीं करना, आपको बिरयानी बनाने के सारे राज पता चल जाएंगे आज। सबसे पहले तो हम अपना चिकन धोएंगे। यहाँ चिकन धो के मैंने एक बाउल में डाल दिया। ये 1 किलो चिकन है, इसमें मैं 4 चम्मच सिरका ऐड करूँगी और 2 चम्मच नमक के ऐड करूँगी और इतना पानी डालूँगी कि हमारा जो चिकन है वो पानी में डिप हो जाए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे चिकन के ऊपर खून लगा है और इसकी स्मेल है वो सारी पानी में निकल जाए। इसको हम इस तरह से 7 से 8 मिनट के लिए रखेंगे। बाद में हम पानी स्ट्रेन करके इसको किसी टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा होममेड ऑथेंटिक बिरयानी मसाला बनाने का। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नटमेग लिए हैं, उनको मैं इस तरह से पीस के रख लूँगी। और उसके बाद मैंने लिए हैं तकरीबन 10 तेज़पत्ता और दार चीनी के 2 छोटे टुकड़े। उसके साथ मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जो है वो सब्ज़ इलायची छोटी वाली, और ये बादियान के फूल लिए हैं। ये मैंने तकरीबन लिए हैं 8 से 7। और उसके साथ ही हम ले लेंगे अपनी सौंफ। ये बड़ी इलायची है काली वाली, ये मैंने 12 ली है। उसके साथ ये लौंग है, ये मैंने 2 चम्मच भर की लिए थे। उसके साथ ये है जायफल और जावित्री जो होती है ना, ये वो ली है मैंने। ये ज़रूर ऐड करनी है, इससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने 12 चम्मच लिया था। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई पैन पे रोस्ट करेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस इतनी देर तक कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही मीडियम फ्लेम पर हम इसको करेंगे रोस्ट, हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। जब ये रोस्ट हो जाएगा तब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करके बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच सब्ज़ में सॉरी लाल मिर्च डाला था और इसको मिक्स करके मैंने एक डब्बे में निकाल लिया था। इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। हमारा होममेड बिरयानी मसाला बन के रेडी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चिकन की मैरिनेशन का। ये चिकन मैंने वो सिरके वाले पानी में डिप करके 7 से 8 मिनट इस टोकरी में निकाल लिया था। अब इसका सारा पानी नुचड़ चुका है और जो है ना ये अच्छी तरह खुश्क हो गया है, बिल्कुल ड्राई है, इसके ऊपर कोई पानी नहीं लगा हुआ। फिर हम इसको एक खुले बाउल में लेंगे। पहले मैंने छोटा बाउल ले लिया था, आपने खुला बाउल लेना है। उसमें फिर हम ऐड करेंगे नमक, क्वांटिटी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी चीज़ों की, हल्दी और क्रश्ड रेड चिली। क्रश रेड चिली पाउडर है ना जो, वो मेरा फेवरेट है, उससे बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ हम लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। और जो हमने अपना होममेड बिरयानी मसाला बनाया था उसके इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप जो है ना रेड क्रश चिली वो आप इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया, आप 2 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून ऑफ लेमन जूस और 1 कप पूरा भर के दही का। दही हमारा जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, वो थिक गाढ़ा दही लेना है हमने। और फिर हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे। मैंने इसको 2 घंटे मैरिनेट किया था। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको 10 से 15 मिनट तक भी मैरिनेट कर सकते हैं, ऐसी भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और फिर जो है ना हम इसको रख देंगे ढक के मैरिनेट होने के लिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम अपने चावल वगैरह बॉईल कर लेंगे और सब्जियां काट लेंगे। यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी, चावल बॉईल करने के लिए पानी पकने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने डाला था 2 बादियान के फूल, 5 से 6 लौंग, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और मैंने इसमें ऐड किया था 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के और एक हाफ़ स्पून नमक ऐड किया था मैंने इसमें। और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। जब हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें अपने चावल जो है ना वो ऐड करेंगे। ये चावल जो हैं बिरयानी वाले, इनको तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा भिगो के रखना होता है। ये चावलों के अकॉर्डिंग होता है, हर चावलों की ना अपनी टाइप होती है।
तो ये वाले जो चावल है ना, इनको आधा घंटा भिगोना था, तो मैंने इसको भिगो के रख लिया था। अगर आप ठंडे पानी में चावल ऐड करेंगे ना, तो वो पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपने हमेशा तब चावल ऐड करने हैं पानी में जब पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी पानी जब पकने लग गया था, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे और हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है चावलों को। और इतना पकाना है कि 90% इसको पकाना है, 10% हम इसको कच्चा रहने देंगे। मैंने चेक किया था, इसका जो टाइमिंग है ना, पूरी 5 मिनट बाद ये पक चुके थे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। आपने इसके ऊपर से ठंडा पानी कोई नहीं गुजारना, हमने बस इसको स्ट्रेन आउट करके ऐसे मैंने एक परात ली खुली और उसमें मैंने चावलों को डिवाइड कर लिया था। आधे चावल मैंने स्ट्रेनर में रहने दिए थे, आधे मैंने इसमें रहने दिए थे। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि चावलों का सारा धुआं निकल जाए, और ऐसा करने से फिर हमारे चावल चिपकते नहीं हैं, खिले खिले रहते हैं। अब हम इनको ठंडा होने देंगे, तब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे। ये है हमारा फाइनल स्टेप। यहाँ मैंने 2 कप लिया है ऑयल और उसमें मैंने एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची और छोटा दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया, और इसमें मैं प्याज ऐड करके इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इतना जो है पकाऊंगी कि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, उस पॉइंट पर मैंने लिया अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इससे बिरयानी में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसको जो है ना, मैं जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसको उसमें डाल के प्याज के साथ ही पका लूँगी, ताकि ये इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज भी इसके साथ ही पक जाए। फिर हम इनको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम तेज़ करेंगे तो जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। और ये जो बाउल है ना, जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था, इसमें जो मसाला लगा रह गया है उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके बाउल को जो है ना वो हंगाल लूँगी, ताकि वो पानी है ना, वो मसाला है वो पानी में आ जाए, और उसी पानी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी पानी में हम इसको पकाएंगे। जब हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 से 7 टमाटर। टमाटर हम ज़्यादा ही ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी ज़्यादा बने। ग्रेवी ज़्यादा बनेगी तो मसाले वाली बिरयानी बनेगी और उसका मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, जब हमने टमाटरों को यहाँ पर पानी पकने तक पकाना है, जब पानी पकने लग जाएगा फिर हमने उसमें ऐड करना है सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर, और हमने इसको ढक कर पकने के लिए रख देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा टाइम गुज़रा 7 से 8 मिनट, यहाँ पर हमारा जो चिकन है ना अच्छी तरह पक चुका था, इसने घी भी छोड़ दिया था। ये निशानी होती है जब चिकन घी छोड़ देना, या कोई भी सालन या ग्रेवी वगैरह, मतलब वो पक चुका है। तो इसको मैंने थोड़ी देर और भूना खुले ढक्कन उतार के, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए अपने जो हमने चावल बॉयल करके रखे हुए थे। आप चाहें तो लेयर भी लगा सकते हैं इसकी, मैं नहीं लगा रही, मैं इसी तरह से इसको दम लगाऊंगी। और जो भी आपको मोटे मोटे मसाले दिखेंगे ना चावलों में, वो निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दूध में कलर ऐड किया, येलो कलर, और उसको मैं इस तरह से उसमें चावलों में ऐड कर दूंगी मिक्स करके। तब बाद में मैंने धनिया और पुदीना छोटा छोटा चॉप करके स्प्रिंकल किया, और साथ में सब्ज़ मिर्चों के अंदर कट लगा के अब इसको मैं दम पर रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। हम इसको 20 मिनट के लिए इसलिए दम लगा रहे हैं क्योंकि हमने चावलों को जो है 90% पकाया था, वो जो एक कनी कच्ची रह गई थी ना, वो अब इसके अंदर ही पक जाएगी, और जो चिकन का फ्लेवर है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह ऐड हो जाएगा। तो 20 मिनट बाद जो है वो मैंने अपना दम खोला, और हमारे जो बिरयानी है वो बन के तैयार थी, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।